तस्य भगवतो अरहतो। समय समय पे कहिए या फिर हम लोग एक दो दिन के अंतराल में या फिर रोज विहार आते ही रहते हैं हम। परिवर्तन कब किया था? बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन बुद्ध ने किया ना धम्मचक्र किया प्रवर्तन, था। जिसको आप सेलिब्रेट करते हैं, वो कब किया था? कि बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर ने तो अनुवर्तन किया था, परिवर्तन उसको प्रवर्तन नहीं किया था उन्होंने। गया में वो किया था उन्होंने। हाँ हाँ हाँ। लेकिन उसका तिथि मतलब मेरे को याद नहीं। अगर आम लोगों को बताना चाहेंगे, यहाँ बहुत सारे लोग मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग ज़्यादा उच्च शिक्षा नहीं लिए हैं, तो ऐसे लोगों को अगर संविधान बताना हो तो आप कैसे बताएंगे? भारतीय संविधान तो एक विश्व का महानतम संविधान है जिसने बाबा साहब अम्बेडकर। परिभाषा ये हो सकती है कि संविधान आपको जीने का अधिकार देता है, सब कुछ करने का अधिकार देता है। लोग बिहार से जुड़ नहीं पा रहे हैं। हमारा लगातार प्रयत्न चल रहा है कि कम से कम रविवार के दिन आप बिहार में अपनी उपस्थिति दे और वो समाज को उपस्थिति देकर, है ना, अपने जब उपस्थिति देंगे तब विचारों का आदान प्रदान होगा, एक दूसरे को जानेंगे समझेंगे। मिल बैठ के किसी विषय पे चर्चा नहीं करेंगे, अपने अधिकारों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, तब तक हम जागरूक नहीं हो सकते। इसके लिए हम उनके घर तो पहुंच नहीं सकते। तो हमारा उठने बैठने की जगह क्या है? हमारा विहार ही है, जहाँ हर तरह की, चाहे पारिवारिक चर्चा हो, सामाजिक। जितने हमारे उच्च अधिकारी है उनमें धम्म का अच्छा ज्ञान हो गया है। अब उसके बारे में टीका टिप्पणी तो नहीं की जा सकती किसी के अधिकारी। नहीं, फिर भी अपने अनुभव से नहीं, उस सब्जेक्ट पे अपन बोल नहीं सकते ना। किसके क्या है, वो दिखाएगा कुछ, करेगा कुछ, तो वो अच्छी बात नहीं है। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवतं अभिवादेमि। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य पापस्य करणं कुशलस्य उपसम्पदा सचेत पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं साधु साधु साधु। कामड़े निवास महासमुंद का रहने वाला हूँ और मैं भारतीय बौद्ध महासभा का एक सामान्य सा कार्य करता हूँ और पिछले 40 सालों से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और अपना छोटा मोटा कार्य, जयंती है बाबा साहब की, बुद्ध की है, उनके विचारों पर चलने का लोगों को प्रेरणा देता हूँ और खुद उस पर चलने की कोशिश करता हूँ। मैं श्रीमती रीना वासनिक, मैं भारतीय बौद्ध महासभा के 100 करमाबाई बौद्ध महिला मंडल की अध्यक्षा हूँ और मेरा निवास स्थान है नदी मोड़। हम लोग समय समय पे कहिए या फिर हम लोग एक दो दिन के अंतराल में या फिर रोज विहार आते ही रहते हैं हम लोग। मैं बुद्धिज्म को फॉलोअर करती हूँ और सभी को ये सलाह देती हूँ कि बुद्ध ही शुद्ध है। मैं एक प्रोफेशन में शिक्षिका हूँ और घोड़ारी में मेरा स्कूल भी है, कल्याण विद्या विहार स्कूल, सिद्धार्थ इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो मेरे पति उसके संचालक हैं। मूलतः हम लोग बिजनेसमैन हैं, पर मैं एक सर्विस वुमेन भी हूँ। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। मैं संजय वासनिक, मूलतः मैं व्यवसायी हूँ और मेरा स्कूल का संचालन करता हूँ
सिद्धार्थ इंग्लिश मीडियम स्कूल नदी मोड़ महासमुंद, और भारतीय बौद्ध महासभा के संरक्षक पद पर हूँ, और समय समय पर अपनी धम्म के लिए अपनी जिम्मेदारियों का वाद करते हैं, और सभी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी के सहयोग से विहार का संचालन कर रहे हैं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम अमित उके है। वर्तमान में मैं शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ और भारतीय बौद्ध महासभा से के सह सचिव के पद पर हूँ। समय समय पर जैसा भी बौद्ध विहार में ज़रूरत पड़ती है हम काम करते हैं। चूँकि मैं एक शिक्षक हूँ तो इसलिए मेरा प्रयास यही रहता है कि जितना हो सके शिक्षा के माध्यम से ही हम हमारे समाज में और अन्य लोगों को भी, अन्य समाज में भी हमारे समाज की जो अच्छाई है जिसके लिए हम बहुत थोड़ा पीछे हट जाते हैं, तो कोशिश मेरा यही रहता है कि शिक्षा के माध्यम से मैं उसे आगे लेकर के आऊं और कोशिश ये करूं कि और भी समुदाय और भी लोग हमारे समाज को जाने पहचाने, उनमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या अच्छा हो सकता है, और ताकि हम अपने समाज को, हमारे लोगों को और बेहतरी की ओर ले जा सकें। जय भीम। मैं देवेंद्र मिश्राम, भीम युवा प्रकोष्ठ भारतीय बौद्ध महासभा का अध्यक्ष हूँ। पेशे से ड्राइवर हूँ मैं। बस यही जिम्मेदारी है मेरी कि भारतीय बौद्ध महासभा का संचालन करने में अपना समय बुद्धाय। जय भीम। मैं बीपी मेश्राम, भारतीय बौद्ध महासभा जिला महासमुंद का महासचिव हूँ, और विगत 20 वर्षों से मैं इस पद पर रहकर समाज की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। तथागत के शरणों पर प्रयास करता हूँ कि मैं अपना विकास और समाज को उस विकास की ओर अग्रसर करूँ। चूँकि मैं पूर्व में विधि व्यवसाय के रूप में अधिवक्ता था और 2008 के बाद मैं शिक्षा विभाग से जुड़कर प्रधान पाठक प्राइमरी स्कूल का हूँ और वहाँ अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। परसाडी महासमुंद विकास खंड के अंतर्गत आता है, वहाँ मैं अपना पदस्थ हूँ और धम्म के कार्य में बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए विगत 20 वर्षों से मैं हमारे जो सतनाम भाई लोग हैं, सतनामी समाज, और हमारे एसटी समाज है, और जितने संवर्ग में आते हैं एससी एसटी में, सभी समाज के लोगों को, मुस्लिमों को, ईसाइयों को, और जितने अल्पसंख्यक लोग हैं सबको बुद्ध विहार तक लाने का प्रयास करते हैं कार्यक्रम के माध्यम से, जिससे बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का प्रचार प्रसार अधिकांश समुदाय तक पहुंच सके। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सुकृति इंडिया। दोस्तों, आज हम हैं महासमुंद बुद्ध विहार में, और अभी आप इंट्रो देख रहे थे। जितने भी लोग यहाँ के समाज के लोग, समाज के पदाधिकारी लोग जो उपस्थित है, उनका हम अभी परिचय देख रहे थे। आगे हम बात करेंगे यहाँ इस बुद्ध विहार में क्या क्या गतिविधियाँ संचालित हो रही है, और आने वाले दिनों में ये बुद्ध विहार में क्या क्या और गतिविधियाँ होने वाली है। इसके अलावा समाज में कौन कौन सी गतिविधियाँ अभी वर्तमान में चल रही है, क्या क्या कमजोरियाँ हैं, क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या जानते हैं, आज के वीडियो में हम ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं, सीधे बात करते हैं। हमारे साथ एक शिक्षक हैं जो पहले वकील भी रह चुके हैं, उन्हीं से हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जय भीम सर। जी जी जी। तो ये जो बुद्ध विहार है, उसमें अभी वर्तमान में रेगुलर क्या क्या गतिविधियां संचालित हो रही हैं? रेगुलर जैसे हमारे पर्व हैं। हाँ हाँ, एक तो पर्व तो सेलिब्रेट करते हैं, आपका रेगुलर जो वीकली जो है, या फिर 15 दिनों में जो है, ऐसी कोई गतिविधियां हो रही है? जी, अभी वर्षावास चल रहा था, उस दौरान समाज के लोगों के द्वारा बुद्ध और उसका धम्म का वाचन किया जाता रहा है। प्रत्येक वर्ष करते हैं, और उसका एक सेलिब्रेशन के रूप में धम्म चक्र परिवर्तन दिवस का आयोजन करके उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और धम्म के बारे में चाहे भंते जी
के द्वारा हम्म। उसका विधि विधान से हम लोग कार्यक्रम करते हैं। जी। कोशिश करते हैं बुद्ध का धम्म जो है हम हमारे समाज तक पहुँचे। बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन कब किया था? बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन हम्म। बुद्ध ने किया ना धम्म चक्र किया प्रवर्तन, था जिसको आप सेलिब्रेट करते हैं, वो कब किया था? कि बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर ने तो अनुवर्तन किया था, परिवर्तन उसको प्रवर्तन नहीं किया था उन्होंने। गया में वो किया था उन्होंने, हाँ हाँ हाँ। लेकिन उसका तिथि मतलब मेरे को याद नहीं है कि जी किस जी तिथि जी में जी जी। उन्होंने किया था। तो धम्म चक्र प्रवर्तन क्या है कि जो जो उसकी खोज करते हैं, जैसे जी, बुद्ध जी। ने इस धम्म की खोज की, जी तो जी प्रवर्तन केवल वही कर सकते हैं। बाबा साहब ने जो किया था वो अनुवर्तन है, उन्होंने फॉलो अप किया था उस जो धम्म चक्र जो गतिमान था हाँ, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया आगे है बढ़ाया था। जी 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 है ना? जी। तो जो हम जो सेलिब्रेट करते हैं उसको धम्म चक्र अनुवर्तन दिवस कहते हैं। अच्छा अच्छा। जी जी क्या कि आज तक जितने भी हमारे भंते जी आए और जितने जी हमारे पुराने लोग थे जी उन्होंने यही बताया, जी और हम भी उसी शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब आप उन चीज़ों को जो बता रहे हैं जी वो सत्य है, जी लेकिन कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जी जी कारण जी हम भी जान रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध को लाया जी भारत में, जी हमारे समाज के अंदर, जी लेकिन इस धर्म को बुद्ध ने ही तथा गौतम बुद्ध सिद्धार्थ जी थे, जी जी उन्होंने जी इसको इस धर्म की स्थापना की थी। जी जी जी। वर्तमान में संविधान पर भी काफी चर्चाएं चल रही है। जी आप चूंकि वकील रहे हैं, जी जी तो आप बताइए संविधान को अगर आम लोगों को बताना चाहेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग ज्यादा उच्च शिक्षा नहीं लिए है, तो ऐसे लोगों को अगर संविधान बताना हो तो आप कैसे बताएंगे? भारतीय संविधान तो एक विश्व का महानतम संविधान है, हम्म जिसने बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत मेहनत करके उसको बनाया था। हम्म और आज हम जो कुछ भी हैं उस भारतीय संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर के कारण ही है। जी 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 लेकिन वर्षों से एजुकेशन जो हमारी चल रही पद्धति, उसमें संविधान को और बाबा साहब अम्बेडकर को दरकिनार कर रखे थे राजनीतिज्ञों ने, चाहे अपने स्वार्थ के लिए कहा जाए या फिर हमारे लोग उतने ज्ञानवान नहीं हो पाए थे, समझ नहीं पाए थे, उन तक साहित्य नहीं पहुंच पा रहा था हमारे समाज तक। जी। हमको ये बताना है कि आम लोगों को संविधान क्या है ये कैसे समझाएंगे? ये जैसे मान लीजिए जी इनको जी समझाना है तो कैसे समझाएंगे आप? आम भाषा या सरल तरीके से हम उनके अधिकारों को बता सकते हैं कि आप अगर रास्ते से चल रहे हैं तो किस रास्ते से आप चलेंगे, तो राइट आपको कहाँ है। उसके बाद में एजुकेशन के लिए अगर आप जा रहे हैं तो किसी स्कूल में दाखिला लेना हो तो आपका अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाता है। तो आपको कोई फीस मांगे तो आप इसका बता सकते हैं कि ये उपबंध है, इसमें हमको संविधान ने अधिकार दिया है, हम पढ़ सकते हैं। किसी मंदिरों में दिवालियों में जाने से रोका नहीं जा सकता, उसका भी अधिकार दिया गया है। और दूसरी बात, हम जो है भाषाई आधार पे या अपने व्यवसाय को मान लो किसी का व्यवसाय है उसको हम करेंगे तो ये नहीं बोल सकते कि हमारा व्यवसाय आप क्यों कर रहे हो। ये अधिकार दिया गया कि हम भारत के नागरिक हैं, तो हम कोई व्यवसाय, कोई नौकरी, किसी प्रकार के एजुकेशन या कोई संपत्ति रखने का पूर्ण अधिकार हमको संविधान ने दिया है। और आप इसको उसी संविधान के दायरे में रहकर उस कार्य को कीजिए। जी धन्यवाद। आप क्या समझ पाए अभी जो सर ने जो बताया वो बताइए। अभी सर ने बताया ना संविधान के बारे में, हाँ क्या बताया सर ने अभी? वही जी जी बताइए बताइए। मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता। नहीं नहीं, फिर भी जो भी आता है वो बताइए। आप क्या समझ पाए? सर ने अभी आपको बताया ना संविधान जो है। आप व्यवसाय कर रहे हो उसको मैं नहीं बोल। ठीक है जी, आप बताएं। आप टीचर हैं तो आप बताइएगा कि सर जो है किस, या उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं कि संविधान को अगर बताना हो आम लोगों को जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, ऐसे लोगों को हमको समझाना हो तो आप कैसे बताएंगे, जो है कैसे उसको परिभाषित करेंगे, कैसे बताएंगे उसको? बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान लिखा गया है जी, और उसे अगर हम आम जनजीवन में आम लोगों को समझाना चाहें तो उसका एक सरल परिभाषा ये हो सकती है कि संविधान आपको जीने का अधिकार देता है, सब कुछ करने का अधिकार देता है, लेकिन उसके भी कुछ दायरे हैं, कुछ नियम हैं जो संविधान में लिखे गए हैं। आप अपना हित कीजिए लेकिन किसी का अहित ना कीजिए, ये उन
संविधानों में लिखा गया है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चीज बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में आपको हम जैसे हमारे समाज को या अन्य समाज के वर्गों को दिया गया है वो है कि शिक्षित बनिए। ये सबसे बड़ा चीज है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारे समाज में एक शिक्षा का अभाव होने के कारण जो हम संविधान की बात कह रहे हैं वो सही तरीके से पहुंच नहीं पाती है, जिसके कारण वो उस संविधान में जो अच्छाइयां हैं उसका फायदा नहीं उठा पाते और अन्य कोई जो है उन अच्छाइयों का फायदा उठा करके हमसे आगे निकल जाता है। और हम जो हमारे समाज के सबसे उच्च वर्ग के हैं बाबा साहब जिन्होंने संविधान बनाया और उसके बावजूद भी हमारे समाज के लोग पीछे रह जाते हैं और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि शिक्षा का अभाव होना। ठीक है, हमारे जो आपने जो बताया कि संविधान की परिभाषा आपने बताने की कोशिश की है, तो संविधान में समाज के क्या गुण बताए हैं? एक ऐसा समाज जिसमें क्या गुण होने चाहिए संविधान के हिसाब से? संविधान के हिसाब से मेरे अनुसार समाज ऐसा होना चाहिए जो शिक्षित हो, परिश्रमी हो, ईमानदार हो और सबको साथ लेकर के चलने वाला एक समाज हमारा होना चाहिए। जी बताएंगे अभी जो है कि समाज में अभी किस तरह की समस्याएं आ रही है? हाँ, समाज में समस्याएं, काफी समस्याएं हैं। लोग बिहार से जुड़ नहीं पा रहे हैं। हमारा लगातार प्रयत्न चल रहा है कि कम से कम रविवार के दिन आप बिहार में अपनी उपस्थिति दे और वो समाज को उपस्थिति देकर, है ना, आपने जब उपस्थिति देंगे तब विचारों का आदान प्रदान होगा, एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे और बिहार चर्चा। अब ये लोग सोचते हैं कि 15 अगस्त और 15 अगस्त मना लिया और धम्म चक्र परिवर्तन दिवस मना लिया, है ना, सॉरी 14 अप्रैल मना लिया और धम्म चक्र परिवर्तन दिवस मना लिया तो हमारा कार्यक्रम खत्म हो गया। अच्छा, मतलब बस यही तक ही सीमित रहते हैं। हाँ, उत्सव तक सीमित रहते हैं। तो जबकि समाज को लगातार जोड़ने के लिए नियमित रूप से आपको बिहार में सम्मिलित होना चाहिए, बार बार इकट्ठा आना होगा। जी, धम्म चर्चा करना पड़ेगा, और बड़े धर्मचारियों का धम्म देशना सुनना पड़ेगा, धम्म के प्रति अपनी आस्था जगानी पड़ेगी, धम्म के आचरण करने होंगे, आचरण करनी होगी। बहुत बढ़िया। तो आपको एक आचरण ये भी है कि आप बुद्ध विहार आते हैं, ये भी एक धम्म का आचरण है। जी, है ना। तो उसके लिए धम्म विहार में नियमित रूप से आना चाहिए और धम्म का आचरण करना चाहिए। धम्म का आचरण करना चाहिए। ठीक है, शिक्षिका हैं तो आप बताइएगा कि लोगों में जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, खास करके जो मौलिक जो शिक्षा है वो क्या अभी तक पहुंच पाई है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि लोग क्या है, शिक्षित नहीं हैं। अच्छा। अपना समाज है वो बाबा साहेब ने इतनी सुविधाएं देने के बावजूद शिक्षा का जो लाभ है वो सही ढंग से हमारा समाज नहीं ले पा रहा है, बल्कि हमारे समाज की अपेक्षा जो दूसरे एससी वर्ग हैं, जैसे सतनामी भाई हैं हमारे, वो हमसे ज्यादा जागरूक होके वो हमसे आगे की दौड़ में पहुंच चुके हैं जी। और हमारा समाज है वो पीछे रह चुका है। अभी भी मैं वर्तमान महासमुंद की बात देखती हूँ कि महासमुंद के विषय के बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर अभी भी यहाँ तो ये तो जिला है, जिला होने के बावजूद यहाँ सारी सुविधाएं हैं। जी। चलो आप 10-12 किलोमीटर से शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। आजकल तो शासन ने हर 3 किलोमीटर की दूरी में हाई स्कूल की स्थापना की है। उसके बावजूद लोग क्या है, बच्चों को वो मतलब हमको शिक्षित कैसे होना है, ये जागरूकता मतलब एक पेरेंट्स है ना, वो मोटिवेट नहीं कर पा रहा है बच्चों को। और जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तब तक वो अपने अधिकारों को नहीं जान पाएंगे। हाँ, मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव। शिक्षा का अभाव, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। जी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है। जी जी जी। 10वीं 12वीं पढ़ने से कोई शिक्षित नहीं हो जाता है ना सर।
तो आगे की जो उच्च शिक्षा है हम्म, उसके लिए तो बाबा साहब ने मतलब कहीं कहीं पर तो उच्च शिक्षा के लिए भी पूरा निःशुल्क है। और हम समय समय पे समाज को व्हाट्सएप के माध्यम से जागरूक भी करते रहते हैं कि देखिए भाई आप लोग यहाँ डालिए बच्चों को, तो भी कोई रिस्पांस मिलता ही नहीं है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। जी जी जब तक हम समाज मिल बैठ के किसी विषय पे चर्चा नहीं करेंगे, अपने अधिकारों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, तब तक हम जागरूक नहीं हो सकते। इसके लिए हम उनके घर तो पहुंच नहीं सकते। तो हमारा उठने बैठने की जगह क्या है? हमारा विहार ही है, जहाँ हर तरह की, चाहे पारिवारिक चर्चा हो, सामाजिक चर्चा हो, राजनैतिक चर्चा हो, धार्मिक चर्चा हो, कोई भी चर्चा हो, वो एक साथ हम मिल बैठ के विहार में ही कर सकते हैं। इसलिए हमने समाज के लोगों से निवेदन भी किया था कि प्रति रविवार को महासमुंद में मतलब महिला मंडल कम से कम प्रत्येक शनिवार को इकट्ठा हो, पर रविवार को इकट्ठा हो। पर मैं विगत 2-3 रविवार से देख रही हूँ महिलाओं को विहार की ओर चलो, एक मैंने स्कीम लगाई है कि वो विहार की ओर चलें। उसके बावजूद यहाँ पर बस 2-4 ही महिलाएं आती हैं। कोई किसी को पानी का बहाना है तो किसी को खाने का बहाना है, बस यही बहानेबाजी चल रही है। तो हम में जागरूकता कहाँ से आएंगी? जी 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 बाबा साहब ने कहा था कि मैं समाज की उन्नति महिलाओं की उन्नति से देखता हूँ। जी 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 तो जब तक महिलाएं जागरूक नहीं होंगी तब तक उनका परिवार जागरूक हो ही नहीं सकता। जी 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 कहने का मतलब ये है कि हाँ, अपना जी इस हाँ। क्षेत्र में जो है महिलाओं के ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। हाँ जी, बहुत काम करने की जरूरत है। ये जी, हमारे जी। महासमुंद की बात नहीं कर रही हूँ मैं, प्रत्येक छत्तीसगढ़ के मतलब जैसे दूसरा स्टेट वगैरह है, जैसे महाराष्ट्र वगैरह है, वहाँ पे महिलाएं धार्मिक कार्यों में बहुत अग्रणी है। जी जी छत्तीसगढ़ में मैं इसका अभाव थोड़ा देखती हूँ। बाकी जिलों में तो मैं, पर महासमुंद में तो मैं बहुत ही ज्यादा देखती हूँ। बाकी तो जी, ठीक जी। है समझो। जी और इतना अपना समाज बहुत कम भी नहीं है, 100 घर है यहाँ पे। 100 घर में अगर हर रविवार को 10 महिलाएं भी इकट्ठी होती हैं तो 10 से 12 बढ़ेंगी, 12 से 15, 15 से 20, ऐसी ठीक। महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। और महिलाओं के साथ में ऐसा भी है सर, महिलाएं अपने बच्चों को लेके आएंगी तो बच्चे भी धर्म का संस्कार सीखेंगे। जी 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 ओके, थैंक यू। चलिए, धन्यवाद। किस तरह से अब जैसे महिलाएं नहीं जुड़ पा रही है, पुरुषों की क्या स्थिति है और उनको यहाँ लाने के लिए आप क्या उपाय सुझाना चाहेंगे? जो है पुरुषों को लाने के लिए तो महिलाएं ही सक्षम हैं। जी महिलाएं नहीं आएंगे तो फिर पुरुष कहाँ आ पाएंगे? अच्छा। तो बाहर वाले होते हैं। हाँ 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 है नहीं भाई? महिलाएं तो उनको जो कैसे है, लाया जाए उसके बारे में कोई उपाय बताइए। अब कैसे लाया जाए? वो महिलाओं की जवाबदारी बनती है वो घर के बच्चों को या पुरुषों को प्रेरित करे, अपने साथ लेकर आए, तो विश्व एक दिन वो सपना पूरा होगा जो बाबा साहब ने देखा था। ठीक है, तो और कोई तरीका जिससे वो आसानी से बुद्ध विहारों से जुड़ सकें? तो क्या तरीका? बस हर रविवार है, आप लोग जितने पदाधिकारी हो, आप लोग घर घर विजिट किया करो, थोड़ा मोटिवेट किया करो। करते हैं लेकिन लोग कभी समझने में बहुत टाइम तो लगेगा, लेकिन आप लोगों को बार बार जाना पड़ेगा, है ना? विजिट करना पड़ेगा, महिलाओं को लेके जाना पड़ेगा। होता क्या है, बाबा साहब की जयंती मना लिए, बुद्ध जयंती मना लिए, धर्म चक्र परिवर्तन दिवस, उसके बाद में 4 दिन साल में याद करते हैं, उसके बाद में 360 दिन भूल जाते हैं। दिक्कत ये है। ठीक जी। गजबे जी बताया जो है 70 साल हो गए हैं, 75 साल हो गए हैं स्वतंत्रता को, जो है क्यों समाज में जागरूकता नहीं आ पा रही है? खास करके बौद्धों के बीच जागरूकता क्यों नहीं आ पा रही है? अब बौद्धों के पीछे जागरूकता नहीं आने के कारण बहुत से कारण हैं। जी जी, उसमें से प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण है 1956 से लेके 70 के बीच बाबा साहब का विचारधारा घरों घरों में पहुंची थी। एजुकेशन नहीं था, रोजगार नहीं थे, ठीक है, सबको उपलब्ध हो गई। उसके बाद लोगों में अवेयरनेस कम हो गई, सामाजिक दायित्व के प्रति रुचि कम हो गई, सब अपने अपने परिवार, अपने अपने आवश्यकताओं में निर्भर हो गए, जिसके कारण समाज विघटन हो गया। बाबा साहब ने एक बार आगरा में कहा था कि मुझे
अनपढ़ लोगों से दुखी नहीं हूँ मैं, पढ़े लिखों से दुखी हूँ, जिन पे मेरा भरोसा था उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। आज की स्थिति ऐसी हो गई कि हम अपने अपने परिवार तक ही सीमित हो गए, समाज के दायित्व करते हुए को भूल गए हम। आज ऊंचे ऊंचे पद पे है लेकिन निष्क्रिय हो गए हैं। ये बड़ी विडंबना की बात है, लेकिन अभी परिस्थिति विपरीत आ रही है, तो अभी फिर से लोगों में अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है। तो वो कैसे की जाए, सवाल तो यही है। सवाल ऐसा है कि अब हमारा समाज नेतृत्वहीन हो गया। हमारे समाज में किसी तो का कैसे नेतृत्व कैसे पैदा किया जाए? बता रहा हूँ जी। नेतृत्व विहीन हो गया, नेतृत्व करने की क्षमता कोई आगे आ नहीं रहा है, न युवा आ रहा है, न बुजुर्ग आ रहा है। अगर आ भी गया तो पद तक सीमित हो जाता है, लालच के उसमें अपने आप को सरेंडर कर देता है। मूलभूत हमारी आवश्यकता, हमारी आवाज उठा नहीं पाते। आज हमारे जिले में ही मान लो 20 अधिकारी कर्मचारी है ST SC के, लेकिन हमारा जिम्मेदारी हमारे से संपर्क नहीं है, तो हम किसको जिम्मेदार करें? सवाल ये है कि हम उसका सोल्यूशन कैसे निकालें? सवाल अब हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं, रिटायर्ड IAS अधिकारी है, ST SC के बहुत सारे उच्च वर्ग है, जब तक इनका नेतृत्व हमको नहीं मिलेगा तब तक हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। अब हमारे छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, इतनी सारी संगठन है, कौन से संगठन में जाएंगे आप? तो क्या ऐसा आप मानते हैं कि जितने हमारे उच्च अधिकारी है उनमें धम्म का अच्छा ज्ञान हो गया है? अब उसके बारे में टीका टिप्पणी तो नहीं की जा सकती किसी के अधिकारी। नहीं, फिर भी अपने अनुभव से नहीं, उस सब्जेक्ट पे अपन बोल नहीं सकते ना, किसके क्या है, वो दिखाएगा कुछ, करेगा कुछ, तो वो अच्छी बात नहीं है। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई हम सब लोग मिलकर के भी ये काम कर सकते हैं, जब तक उनकी प्रतीक्षा करें। बेहतर ये है कि हम सब लोग जो उपलब्ध है वो लोग मिलकर के काम करें। आज हमारा छोटा सा बिहार है, 100 घर के भी नहीं होंगे, 70 घर के भी है। मुश्किल से कोई भी कार्यक्रम में 6 से 8 लोग नहीं आते। कितने बार कोशिश किए, कितने बार हर चीज की कि भाई आओ, लाइब्रेरी तक खोले, बच्चों को पढ़ाने के लिए लोगों को भी लगाए, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। तो क्या करोगे? रिजल्ट नहीं मिलता तो क्या फ्यूचर देखते हैं आप समाज का? अंधकार में समाज है, अंधकार है समाज में। अब जो क्रांति 56 के बाद आई थी, क्रांति 80 तक, 80 के बाद तो अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। अभी तो 2014 से तो और स्थिति विपरीत हो गई है। तो उसके लिए समाज कुछ सोच रहा है कि इस परिस्थितियों से कैसे उबरें? समाज तो जागरूक है, सोचता है, लेकिन नेतृत्व नहीं है। कोई नेतृत्व सामने आता नहीं है। नेतृत्व आए तो सब जगह, आज हम छत्तीसगढ़ के ही सोचते हैं, तो आज हमारा मान लो ST SC के 15 भी विधायक हैं, तो नेतृत्वहीन है ना। आप राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं? नहीं, राजनीति की नहीं, बता रहा हूं मैं। आज हमारे लोग हैं ना वो, लेकिन नेतृत्व नहीं है, हमारी बातें नहीं रख सकते। समाज में नहीं है, और राजनीति में नहीं है, धार्मिक क्षेत्र में नहीं, तो हम किसको बोले, किसको दोष देंगे? हम बताइए। आप लड़के तो जाते हो हमारे हित करने के लिए, लेकिन नहीं करते तो हम क्या करें? किसको जिम्मेदार? समाज, धर्म और राजनीति जी, उसमें कौन से क्षेत्र में नेतृत्व का अभाव है? जी, समाज, धर्म और राजनीति के क्षेत्र में कौन से क्षेत्र में जो है नेतृत्व का अभाव आपको समाज में दिखाई देता है? तीनों क्षेत्र में, तीनों क्षेत्र में दिखाई देता है। तो किसमें ज्यादा जरूरत है अभी जो है? ज्यादा जरूरत, अब जब बाबा साहब कहते, मैं नहीं कहता, जब तक आप सत्ता में नहीं बैठोगे तब तक समाज का परिवर्तन नहीं होगा। उसका साक्षात उदाहरण हमको देखने को मिलता है। 5 साल मायावती जी यूपी में रही, तो जितने विश्वविद्यालय 70 साल में नहीं बने, उसने विश्वविद्यालय उतना काम उन्होंने किया, भर्तियां की, सामाजिक सोशल जस्टिस का काम किया। ये तो पावर है कि पावर में आने के बाद आप सब चीज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो है राजनीतिक नेतृत्व में जो है समाज का भलाई देख रहे हैं। अब सर आप ही बता सकते, हमका तो उतना ज्ञान है नहीं। जी जी जी, है नहीं जी। लेकिन अब आप लग रहा है, आपको देखने के बाद एक इच्छा जग रही कि चलो कोई नेतृत्व करने आ रहा है, कुछ चिंगारी जली है, उस चिंगारी को जलने दीजिए, बुझने मत दीजिए। बड़ी मुश्किल से तो अभी चिंगारी जली है। जी जी जी, है ना जी। 70 साल में एक चिंगारी जल रही है, उसको बुझने मत दीजिए। ठीक है, तो अंत में आप क्या कहना चाहेंगे फाइनल राउंड के बातचीत के लिए? अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को हम क्या कर सकते हैं सर जी? दर्शकों को अपने अधिकार, अपने करते हुए, अपनी मूलभूत आवश्यकता के अलावा अपनी जिम्मेदारी समाज के प्रति अपना दायित्व करते हुए
अपना छोटा भाई गरीब है तो उसको भी सहयोग करके आगे बढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार समाज में बाबा साहब ने ओबीसी एसटी एससी के लिए अंग्रेजों से लड़ के बोले भाई इनको आपने 50 साल 2500 वर्ष साल तक आपने पीछे रखा, बांध के रखा, कुछ करने नहीं दिया, तो बड़े मुश्किल से जो अधिकार में हमको मिले हैं उन अधिकारी को हनन ना हो, यही चाहते युवा पीढ़ी से, समाज के लोगों से हम यही चाहते हैं। जी जी जी। तो हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आप लोग अपना समय निकाल करके हमारे इस वीडियो में आए। उम्मीद करते हैं कि अगली बार जो है और ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और हम फिर से एक बार नई ऊर्जा के साथ एक नया वीडियो करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। तो दोस्तों आप लोग देख रहे थे बौद्ध समाज अधिकारियों को सुन रहे थे और अलग अलग विषयों पर उनकी क्या राय है, क्या वो सोच रहे हैं, वो आप देख रहे थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।